हेलो। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का क्या था कि आज पूरा दिन बर्बाद हो गया। ठीक, मार्केट गए, 10 बजे मार्केट गए, मार्केट से आगे होके आए हम लोग 3:30 बजे। 3:30 बजे मार्केट से होके आए। इसके बाद खाना ना खाया। ठीक है, ऑर्डर दिया। ठीक है, ऑर्डर दिया, खाना ना खाया। इसके बाद 6 बज गया, 5 बज गया था लगभग। ठीक है, इसके बाद मार्केट गए, फिर सब्जी वगैरह लेके आए। हम गए थे और एक दोस्त और गया था। इसके बाद खाना ना बना। ठीक है, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लासें देखी, जिसमें से एक क्लास मैं तुमको बता रहा हूँ आज। ठीक है, आज एक क्लास समझा रहा हूँ, कल दूसरी क्लास भी समझा दूँगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि कॉपी भी लेके आया, नोट्स बनाए पहले, उसके बाद अब तुमको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि लिख लिख के पढ़ाना संभव नहीं है मोबाइल से, तो ऐसे पढ़ाना ज़्यादा सही रहेगा। और बताना कैसा लगा, वीडियो वगैरह सही है ऐसे मैथ पढ़ाना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सब बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, पहली बात तो करते हैं इन्वर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है प्रतिलोम। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम। ठीक है, इन्वर्स का मतलब होता है प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम मतलब एक तरह से उल्टा भी बोल सकते हो उसको। क्या बोल सकते हो? एक तरह से उल्टा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो साइन का प्रतिलोम क्या होता है? साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक, कॉस का इन्वर्स होता है सेक, और टैन का इन्वर्स क्या होता है? कॉट। याद रखना, ठीक है ना। यानी कि साइन का इन्वर्स होता है, साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, कॉस का इन्वर्स होता है सेक, और टैन का इन्वर्स क्या होता है? कॉट होता है। अब जैसे लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? 1 में कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ये हुआ इन्वर्स। मतलब साइन थीटा किसके इन्वर्स है? कॉस थीटा के। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या है? 1 में कॉसेक थीटा, मतलब उल्टा। तो ये इसके क्या होगा? बराबर होगा। साइन थीटा बराबर 1 में कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से कॉस थीटा, इसी प्रकार से हमारा कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 1 में सेक थीटा। 1 में किसके बराबर होगा? सेक थीटा के। ठीक है, तो सेक थीटा के बराबर होगा। इसी प्रकार से अगर हम टैन का देखें, किसका देखें? टैन का देखें, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? 1 में कॉट थीटा के इन्वर्स होता है, यानी उल्टा। यानी कि टैन थीटा को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, 1 में कॉट थीटा। ठीक है, इतनी बात आगे सुनने। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। मतलब साइन का इन्वर्स क्या होता है? कोसेक, साइन का इन्वर्स कोसेक, कॉस का इन्वर्स सेक थीटा, और टैन का इन्वर्स होता है कॉट। ठीक है, अब जैसे मान लो ये एक, सबसे पहले बात तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है राइट एंगल। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है राइट एंगल होता है। ठीक है, राइट एंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज। किसकी बात करेंगे हम लोग इसमें? समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज की बात करेंगे इसमें। ठीक ना, तो अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो ये एक समकोण त्रिभुज हमारा दे रखा है ABC, जिसमें से कोण भी क्या है? तुम्हारा समकोण है। ठीक है ना, कोण भी क्या है? कोण भी तुम्हारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, 90 डिग्री है मतलब कोण भी, तो 90 डिग्री है। ठीक, तो 90 डिग्री के सामने ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कण होता है। तो ये तुम्हारा AC क्या है? AC तुम्हारा कण है। AC क्या है? कण है। अब लेकिन लंब और आधार का हम नहीं बता सकते कि लंब और आधार कौन है। लंब और आधार का निर्धारण किसके अनुसार होता है? कोण के अनुसार। जैसे ये तुम्हारा बेस और ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और बेस का मतलब क्या होता है? आधार। बेस का मतलब क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, तो बेस का मतलब क्या होता है? आधार होता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और बेस का मतलब होता है आधार। तो परपेंडिकुलर कभी AB भी है और BC भी है, और बेस BC भी है और AB है। अगर परपेंडिकुलर तुम्हारा, अगर लंब तुम्हारा AB हुआ, अगर लंब तुम्हारा AB हुआ तो बेस कितना होगा? BC। अगर लंब तुम्हारा BC हुआ तो बेस कितना होगा? AB। किस तरह से? ठीक है, यानी कि किस तरह से निकालते हैं इसको? इसको निकालते हैं एंगल के रिस्पेक्ट में। किसके? एंगल के,
एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग लंब और आधार का डिसाइड होता है। ठीक है, कण का तो फिक्स है, कण का क्या है, कण का तुम्हारा फिक्स है। कण का क्या फिक्स है, ये कोण भी कितना 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कण होता है। ठीक है, कण का फिक्स है, लेकिन लंब और आधार बदल जाते हैं किसके अनुसार, एंगल के हिसाब से। ठीक है, अब कैसे, जैसे कि मान लो कोण सी में पता है, कोण सी अगर थीटा दे रखा है तो थीटा एंगल के लिए, यानी इस थीटा एंगल के लिए लंब क्या होगा, थीटा के सामने वाला, यानी लंब हो जाएगा ए बी, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके एंगल के, अगर इस एंगल के अनुसार देखें, अगर ये थीटा है तो कोण ए क्या है, थीटा, कोण ए थीटा, तो इसके अनुसार लंब क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ए बी क्या हो जाएगा, ए बी तुम्हारा हो जाएगा आधार, यानी कि बेस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो हम लोग एंगल के हिसाब से देखेंगे कि एंगल कौन सा दे रखा है, तो वही चीज़ लिखिए, एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग लंब और आधार का डिसाइड करते हैं कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। अब ये बात लाइन समझ में आ गई होगी। परपेंडिकुलर जब ए बी होगा तो बेस क्या होगा, बी सी, और अगर परपेंडिकुलर बी सी होगा तब बेस क्या होगा, ए बी होगा। किस तरह से होगा, आ गया समझ में। ठीक है, जब एंगल फिक्स करते, वही चीज़ बता रहा है, जब एंगल फिक्स करते, जैसे मान लो ये दे दिया तुमको 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला तुम्हारा कण हो गया, ये तो फिक्स है। ठीक, अब इसमें तुमसे कौन सा एंगल फिक्स किया है, यानी कि एंगल कौन सा फिक्स किया है, थीटा वाला फिक्स किया है। तो इस थीटा के अनुसार, इस थीटा के अनुसार इस थीटा एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो ये वाला क्या हो जाएगा, क्यू आर, ये वाला क्या हो जाएगा, तो फिर ये वाला तुम्हारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आधार हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा। ठीक ना, अब देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 माइनस ये दोनों एंगल पता है 90 और थीटा पता है, तो 90 प्लस का थीटा, इसको जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 90 माइनस का थीटा, यानी कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण, ये कोण हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। इतनी बात समझ में आई। तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में हमने निकाला कि लंब ये होगा और कण तो फिक्स ही है, आधार ये होगा। ठीक है, अगर ये दोनों कोण तुम्हें मालूम है, अगर ये कोण 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस का थीटा। किस तरह से निकाला है मालूम पड़ गया। ठीक, अब इस वाले एंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो तुम्हारा थीटा दे रखा है, इसमें जो तुम्हारा थीटा दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये वाला थीटा दे रखा है। ठीक ना, इस थीटा के रिस्पेक्ट में तुमको निकालना है। ठीक है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में तुमको निकालना है कि तुम्हारा कौन लंब है कौन आधार है। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, जब बी सी लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा, ये आधार हो गया, और ये तो फिक्स ही है। ठीक है, अब ये थीटा पता है, ये 90 डिग्री पता है, तो कोण सी का मान निकाल लोगे, 180 माइनस का 90 प्लस का थीटा, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा, तो कोण सी कितना हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ याद रखना जरूर कि लंब और आधार का निर्धारण हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। बेसिकली लोग क्या होते हैं, सीधा ऐसे करते हैं, या ठीक है ये 90 डिग्री बता दिया गया, अब इनसे पूछा जाएगा बेस कौन सा है, तो सीधा बताएंगे ये बेस है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे निर्धारण नहीं करते हैं कि ये बेस हो गया ये लंब हो गया। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। अभी तो रिस्पेक्ट पता ही नहीं, इस थीटा के रिस्पेक्ट में पूछेगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में पूछेगा तब तो ये लंब हो जाना चाहिए, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा इस थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो ऐसे निर्धारण नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं, जब तक बताएगा नहीं किस किस कोण के रिस्पेक्ट में देखना है। ठीक है, किस कोण के रिस्पेक्ट में देखना है, जब तक नहीं बताएगा तब तक हम लोग ऐसे आंसर नहीं दे सकते हैं। चलो अब हम ये एंगल की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज बना रखा है ये। ठीक है, एक हमारा समकोण त्रिभुज ये बना रखा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, ये कोण थीटा है, और ये क्या है 90 डिग्री है, कोण भी क्या है 90 डिग्री है। अब साइन थीटा, साइन थीटा पहली बात तो याद कर लो, लाल बटे कक्का, LAL बटे कक्का।
छोटे में पढ़ा होगा। ये क्या हो गया, साइन का फॉर्मूला हो गया, यानी कि लंब बटे कण। ये क्या हो गया, कॉस का फॉर्मूला हो गया, आधार बटे कण। ये क्या हो गया, साइन कॉस टेन, टेन का फॉर्मूला हो गया, लंब बटे आधार। ठीक ना। अब लाल बटे कक्का। ठीक है, साइन कॉस टेन के फॉर्मूले हो गए। अब इसके उल्टे में चलने लगते हैं, साइन कॉस टेन। ठीक है, अब साइन कॉस टेन कॉट, कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कण बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट। इसके बाद सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, और कॉसेक का कितना हो जाएगा, कण बटे लंब हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा कुल मिला के। ठीक है, पहले तो साइन कॉस टेन, साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कण। कॉस का कितना हो जाएगा, आधार बटे कण। ठीक है, और टेन का कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। टेन में बदल जाएगा, टेन में क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, कण बटे, ठीक है, कण बटे आधार किसका हो जाएगा, सेक का। कॉसेक का कितना हो जाएगा, कण बटे लंब। ठीक है, तो लाल बटे कक्का से याद रहने के लिए ट्रिक थी ये, बहुत पहले पढ़ा भी होगा। अब यहाँ पे देखो लिखा है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। लंब बटे कण यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर को पी से दिखाया, हाइपोटेनस को एच से दिखा रही है, यानी कि लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं और कण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो उसको एच से डिनोट कर दिया। क्या है लंब यहाँ पे, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो यहाँ देखो दे रखा है कि थीटा के रिस्पेक्ट में देखना है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा कण हो जाएगा। ए सी क्या हो जाएगा, कण। बी सी क्या हो जाएगा, लंब। और ए बी क्या हो जाएगा, बेस यानी आधार हो जाएगा। तो लंब क्या है, बी सी, लंब हमारा बी सी, और आधार कण क्या है, कण हमारा ए सी। तो ये चीज़ लिखी हुई है। उसी प्रकार से कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। किसके रिस्पेक्ट में देखना है, थीटा के रिस्पेक्ट में देखना है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, बेस हमारा है ए बी, तो बेस हमारा यहाँ ए बी हो गया। और हाइपोटेनस यानी कि लंब क्या हो जाएगा, ए सी। लंब हमारा क्या है, हाइपोटेनस यानी कण। कण हमारा क्या है, ए सी। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब टैन थीटा की बात करते हैं। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी कि लंब यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। तो लंब क्या था, लंब हमारा सामने वाला यानी कि बी सी, और आधार क्या था, ए बी। आधार हमारा क्या था, ए बी, तो बी सी बटे ए बी लिखा हुआ है। ये किस तरह से लिखा है, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं टैन थीटा। ठीक है, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, याद रखना है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस थीटा होता है। कैसे आया देखो, लिख लेते हैं, साइन बटे कॉस थीटा, साइन बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन बटे कॉस थीटा लिखा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी ऊपर देखो, बी सी अपॉन में ए सी, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ए बी अपॉन में ए सी। तो ये ए सी से ए सी क्या होगा, कैंसिल आउट। ठीक है, ये ए सी से ए सी क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या बचा है, बी सी अपॉन में ए बी। तो बी सी अपॉन में ए बी क्या है, टैन थीटा। तो टैन थीटा किसके बराबर हो गया, टैन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो ये ऐसे आया फॉर्मूला, याद रखना, टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, अब हम बात करते हैं वही फॉर्मूला लाल बटे कक्का वाला ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लाल बटे कक्का वाला लिखा है, साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, इनवर्स होता है। ठीक है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक थीटा बराबर कितना होगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, कण बटे लंब हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक यानी इनवर्स। कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक। ये क्या हुआ, आधार बटे कण, तो ये कितना हो जाएगा, कण बटे आधार। सब लाल बटे कक्का से निकल रहा है। टैन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो एक रिजल्ट आया है यहाँ पे, इन सबको देखने के बाद, जो साइन का इन्वर्स क्या है, कॉसेक। कॉस का इन्वर्स क्या है, सेक। टैन का इन्वर्स क्या है, कॉट है। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। क्यों क्यों हो जाएगा 1, क्योंकि देखो ऐसे भी देख सकते हो, लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू क्या लिखा है, कॉसेक थीटा।
कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को 1/में कॉसेक थीटा नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। साइन थीटा को इनटू क्या है यहाँ पे कॉसेक थीटा है ये, तो ये कॉसेक थीटा कट गया, क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा, ठीक है, इनटू क्या है कॉसेक थीटा साइन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा का इन्वर्स कितना हो जाएगा 1/में साइन थीटा, 1/में साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1। इस तरह से भी आ रहा है देखो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कण बटे लंब। तो लंब से लंब कट गया, कण से कण कट गया, कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, यानी कि इन्वर्स का प्रोडक्ट कितना होता है 1 होता है, तभी तो इन्वर्स होगा ना। तो यहाँ से देख लो ना, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/में, ये कॉसेक थीटा इधर आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/में कॉसेक थीटा, यानी कि दो इन्वर्स का प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दोनों आपस में कैसे होते हैं, इन्वर्स होते हैं। तो कॉस थीटा और सेक थीटा का प्रोडक्ट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसी प्रकार से टैन थीटा और कॉट थीटा का प्रोडक्ट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है ना। तो देखो साइन का इन्वर्स क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस का इन्वर्स क्या होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का इन्वर्स क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, क्लियर इतनी बार। चलिए आगे चलते हैं। अब वही चीज़ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो किन्हीं भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 1 है तो वो आपस में कैसे होते हैं, इन्वर्स होते हैं। यहीं से तो निकल गया है। ये देखो दो प्रोडक्ट कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का प्रोडक्ट क्या है 1, इसका मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा आपस में कैसे होंगे, इन्वर्स होंगे। वही चीज़ देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ए इंटू बी बराबर अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, ए जो है बी का क्या है, इन्वर्स है। या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि बी ए का इन्वर्स है। दोनों बात सही है, ठीक ना, क्योंकि ए बराबर क्या होगा 1/में बी बराबर क्या होगा 1/में ए। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं, ए बी का इन्वर्स है या फिर बी ए का इन्वर्स है। यानी 18 बराबर क्या होगा, 18 बराबर ए बराबर 1/में बी, या फिर बी बराबर क्या हो सकता है 1/में ए। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना। अब देखो इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अभी आगे आएंगे तब बताएंगे। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है हमारा लिखा हुआ है ए प्लस का रूट बी इंटू सी प्लस का रूट डी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 1 है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 1 है। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में कैसे इन्वर्स है, ये दोनों आपस में कैसे इन्वर्स है, ए प्लस का रूट बी, ठीक है, और सी प्लस का रूट डी, ये दोनों आपस में कैसे हमारे इन्वर्स है। ठीक है ना। अब इन्वर्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ज़रा इन्वर्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कहेगा सेक थीटा प्लस, ऐसे दे देगा कि इफ़ अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/में पी। ठीक है, किस तरह से निकल गया है, बिल्कुल तुम्हें बाउंस मार गया होगा। ठीक ना, ये फॉर्मूला याद है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ये सर्वसर्म का है। ठीक है, फॉर्मूला होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा को पंचांतर कर दिया, इस तरफ ले आए तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस का बी ए माइनस के बी, तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। यानी कि दो प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट ये और एक प्रोडक्ट ये। ठीक है, दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन कितना 1 है, इसका मतलब दोनों आपस में कैसे इन्वर्स है, दोनों आपस में कैसे इन्वर्स है। बात समझ में आ गई। यानी कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। तो दोनों आपस में कैसे इन्वर्स है, तो इन्वर्स है तो उनकी वैल्यू भी क्या होंगे, इन्वर्स हो जाएंगी। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना है, पी दे रखा है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/में पी हो जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ से देख लो, यहीं से देख लो, इसको हल करो ज़रा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1
अपॉन में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना है, पी है। तो देखो वही चीज़ है, इसके सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 में पी हो जाएगा। तो वही चीज़ तो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या आता हो जाएगा, पी दे रखा है, ठीक है। तो बराबर 1 में, फिर से देख लो ज़रा, हमें मालूम है किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पता है, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं लिखा रहने देते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं। यानी कुल मिला के ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, इसको हमें वैल्यू मालूम करनी है, बराबर कितना हो जाएगा, 1 में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। तो 1 में इसकी वैल्यू हमें पता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना है, पी। तो वही चीज़ निकल गया, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर कितना होगा, 1 में पी। तो वही चीज़ यहाँ देखो लिखा हुआ है, ठीक ना। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी, तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 में पी। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में कैसे इनवर्स है। इतनी बात समझ में आ गई। ये तुमको डायरेक्ट नहीं दिख रहा, अभी आगे दिखने लगेगा, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि किन्हीं भी दो प्रोडक्ट का, किन्हीं भी दो का प्रोडक्ट यानी कि दो का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 है, तो इसका मतलब दोनों आपस में कैसे होंगे, आपस में इनवर्स होंगे, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं। तो वही चीज़ देखो लिखी हुई है कि a इंटू बी बराबर अगर 1 है, तो इसका मतलब ए बी का व्युत्क्रम है, यानी कि इनवर्स है, या फिर बी ए का व्युत्क्रम है। वही चीज़ हमने बोली थी ना, दोनों तरह से बोल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, अगर इसी क्वेश्चन में है कि a इंटू बी बराबर 1 है, अगर a का मान 2 है तो b का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बेसिकली बात है यार, a का मान अगर 2 है, 2 इंटू बी बराबर 1 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर इसी a इंटू बी बराबर 1 है, अगर a का मान तुम्हारा है x प्लस का रूट बाई, तो b का मान कितना हो जाएगा, 1 में x प्लस का रूट बाई, यानी इन्वर्स, यानी उल्टा कर दो उसको 1 लगा के, ठीक है। अब कुछ सर्वसम है, ठीक है। ये सर्वसम का तुमने पहले भी पढ़ी रखी होगी। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है, राइट एंगल, यानी समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या फॉर्मूला लगता है, कण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर प्लस का आधार का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस का आधार का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि एक तो ये फॉर्मूला याद रखना ही है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है तुमको, ठीक है ना। हमने क्या किया कि कण के होल स्क्वायर से क्या कर दिया, भाग दे दिया। कण के होल स्क्वायर से क्या कर दिया, भाग दे दिया दोनों पक्षों में, ठीक है। तो कण का होल स्क्वायर अपन में कण का होल स्क्वायर, ठीक है। लंब का होल स्क्वायर बटे में कण का होल स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बटे में कण का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब बटे कण, इसको एक ब्रैकेट में होल स्क्वायर पूरा लिख दिया। आधार बटे कण पूरे ब्रैकेट में स्क्वायर लगा के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, लंब बटे कण क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटे कण क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आधार बटे कण क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक तो फॉर्मूला ये बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको डायरेक्ट याद रखोगे। किस तरह से आया देख लिया, ठीक ना। तो ये डेरिवेशन था। कुल मिला के मतलब याद क्या करना, जो ब्रैकेट के अंदर ये फॉर्मूले रटे होने चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको पंचांतर, हमें लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो पहली तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अब वही चीज़ देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये चीज़ इसी के आगे लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो इसको 1 का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस का बी ए माइनस का बी। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस का कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉस थीटा। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 1 का होल स्क्वायर लिख लो, ए क्या स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस का बी ए माइनस का बी। तो 1 माइनस का साइन थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा। ये चीज़ समझ में आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है।
कहीं पे अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, कहीं पे अगर हमारा साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब ये है साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस का कॉस थीटा और 1 इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा, कॉस थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये चीज़ हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, 1 माइनस का कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा का कहीं लिखा होगा तो उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम लोग करते थे पहले। ये सवाल इतना दे रखा होता था पहले कि कोई होता था ऊपर कुछ चीज़ लिखी होती, नीचे लिखा होता था 1 में साइन थीटा। तो हम लोग क्या बोलते थे कि संयुग्मी का गुणा भाग करा लो, ठीक है। तो इसका 1 माइनस का साइन थीटा का संयुग्मी क्या होता था? 1 माइनस का, यानी प्लस है तो भी क्या माइनस इसका संयुग्मी होगा, तो 1 माइनस का साइन थीटा और ऊपर भी 1 माइनस का साइन थीटा से क्या करते थे? गुणा करते थे। इसको बोलते थे संयुग्मी से गुणा करा लो, ठीक। तो नीचे क्या बन जाएगा? नीचे यहाँ पे देखो ए प्लस का भी ए माइनस का ए प्लस का भी ए माइनस का बी बन गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कॉस क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस का साइन थीटा, इसको हल करना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे? संयुग्मी का क्या कराएंगे? गुणा भाग कराएंगे, ठीक है। तो 1 प्लस का साइन थीटा है तो उसका संयुग्मी क्या होगा? 1 माइनस का साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा को ऊपर गुणा कराया, नीचे भी गुणा कराया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा? 1 माइनस का साइन थीटा, ठीक है। और ये ए प्लस का बी और ए माइनस का बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या था? कॉस की पावर 3 थीटा, कॉस क्यूब थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस क्यूब थीटा काटा तो उसके 2 कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा? केवल कॉस थीटा बचेगा। ऊपर यहाँ पे कितना बचेगा? कॉस, ऊपर बचेगा यहाँ पे, ऊपर बचेगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस का साइन थीटा, ठीक है। 1 माइनस का साइन थीटा गुणा करा लिया तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन करेंगे? चलो अब उसी फॉर्मूले में, उसी समकोण वाले त्रिभुज में कण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में लंब का होल स्क्वायर से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? लंब के होल स्क्वायर से भाग देते हैं। तो क्या बन जाएगा कुल मिला के फॉर्मूला? कण का होल स्क्वायर अपॉन में लंब का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर बटे में लंब का होल स्क्वायर और आधार का होल स्क्वायर बटे में लंब का होल स्क्वायर। कण बटे लंब, कण बटे लंब, लंब बटे कण क्या होता है? साइन थीटा, और लिखा है कण बटे लंब, तो साइन का इन्वर्स क्या होता है? कॉसेक, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, और लंब बटे कण क्या होता है? लंब बटे लंब क्या कैंसिल आउट, यानी 1 हो जाएगा, जिसकी जगह पे 1 लिख दिया। और आधार बटे लंब, आधार बटे लंब लाल बटे कक्का से देखो तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, क्योंकि लंब बटे आधार क्या होता है? टैन थीटा। तो टैन का इन्वर्स क्या होता है? ठीक है, टैन का इन्वर्स होता है कॉट। तो कॉट का क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। तो वही चीज़ लिखा है, आधार बटे लंब का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, ठीक। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का, इसको ट्रांसफर कर लिया इधर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो दूसरी सर्वसम का दूसरा फॉर्मूला तुम्हारा ये निकल के आया। या फिर इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे भी याद रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। वही चीज़ लिखी है, इसको कॉट स्क्वायर थीटा को उधर हम लोग ने पंचांतर कर दिया है बस केवल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर उसी फॉर्मूले में कण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ठीक है, अगर उसमें आधार से भाग देते हैं दोनों पक्षों में,
तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा 1। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का, ऐसे याद किया होगा तुमने छोटे में, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार का फॉर्मूले हैं, उसी प्रकार का क्वेश्चन दो वैसे कॉस स्क्वायर जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से फॉर्मूला बनाया था, उसी प्रकार से क्वेश्चन, उसी प्रकार से इसमें भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस का बी ए माइनस का बी ए प्लस का बी ए माइनस का बी। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट ये और एक प्रोडक्ट ये। ठीक है, दो के प्रोडक्ट का गुणा यानी मल्टीपल क्या आ रहा है 1, यानी दोनों आपस में कैसे होंगे इन्वर्स होंगे। ठीक है, अब बन गया क्वेश्चन, कहेगा इफ़ अगर कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर पी है तो कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का फॉर्मूला बराबर क्या हो जाएगा, तो उसका इन्वर्स हो जाएगा 1/p हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/p। उसी प्रकार से यहाँ देखो ये दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा, क्या दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है 1। ठीक है, क्या दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है 1। तो लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस का बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस का बी। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है 1। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है तुम्हारा 1 है, तो दोनों आपस में कैसे इन्वर्स है। तो वही क्वेश्चन बन गया सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर अगर एन है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? सब धीरे धीरे पढ़ो, उसको पल्ले पड़ेगा। ठीक है, 6 से 7 बार रिवीजन करो, ये सब फॉर्म लूँगा किस तरह से आ रहा है। ठीक है ना, एक देखो उसको हल करने की ट्रिक होती है। ठीक है, ए प्लस का बी बराबर दे रखा है 20 और ए माइनस का बी बराबर दे रखा है 10। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालने की ट्रिक क्या होती है, ए की वैल्यू निकालने की ट्रिक होती है कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। तो दोनों को जोड़कर 20 प्लस का 10/2 यानी कि कितना आ जाएगा 15। ठीक है, बी की वैल्यू निकालने की क्या होता है कि दोनों को घटाकर 20 माइनस का 10 दोनों को घटाकर 2 से भाग दे दो, दोनों को घटाकर क्या कर दिया 2 से भाग दे दिया, तो आंसर कितना आ गया 5 आ गया। ए का मान आ गया 15, बी का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो और बी का मान निकालने के लिए दोनों को घटाकर 2 से भाग दे दो। ठीक है, जोड़ा इसलिए ए का मान निकालने के लिए जोड़ा इसलिए क्योंकि दोनों ए क्या है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, एक तरह से देखा जाए। और बी में क्या है एक माइनस, इसलिए हमने माइनस वाले को क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक ना, तो 2 ए है तो दोनों को क्या कर जोड़ के 2 से भाग देते हैं, 20 प्लस का 10 यानी 30/2 यानी कि 15। ठीक ना, ये होता है डायरेक्ट निकालने के लिए। अगर ए प्लस का बी बराबर 20 है, ए माइनस का बी बराबर 10 है, तो उसको डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक ना, अब देखो क्वेश्चन की बात करते हैं ज़रा। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है कि अगर इफ़ यानी अगर सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर 5 है तो सेक थीटा का मान निकालिए। ये क्वेश्चन है, और टेन थीटा का मान निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि अगर सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर 5 दे रखा है देन तब सेक थीटा का मान निकालो और टेन थीटा का मान निकालो। ठीक ना, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/5 इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में कैसे होते हैं इन्वर्स होते हैं। ठीक ना, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 दे रखा है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़ बन गया, ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा ए प्लस का बी, और ये कितना हो जाएगा ए माइनस का बी। तुम्हें क्या निकालना है सेक थीटा यानी ए निकालना है। तो दोनों को जोड़कर यानी 5 प्लस का 1/5 दोनों को जोड़कर किससे भाग दे दोगे 2 से भाग दे दोगे, इंटू 1/2 हो गया। ठीक ना, तो वही चीज़ किया है, सेक थीटा का मान निकालने के दोनों को जोड़कर क्या कर दिया 2 से भाग दे दिया, तो कितना आ जाएगा 13/5 आ जाएगा। अब टेन थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा यानी बी, तो दोनों को घटाकर क्या करेंगे 2 से क्या कर दिएंगे भाग दे देंगे, यानी कि इंटू 1/2, तो क्या आ जाएगा 12/5। क्लियर है इतनी बात? ठीक है,
तो देखो अभी तक हम लोगों ने मेजरली तीन फॉर्मूले पढ़े। पहला फॉर्मूला पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ा 1। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसी को लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो 1। तीसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1। तो ये बस तीन फॉर्मूले में जल्दी याद करने हैं तुमको, बाकी ये दोनों तो निकल ही आएंगे, कैसे निकले तो याद इस तरह से करना, ठीक ना, इस तरह से याद करना साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, ठीक ना। तो साइन ए प्लस बी का यानी साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। अगर हम ए बराबर बी बराबर थीटा ले रखे हैं, ठीक है, अगर ए बराबर बी बराबर क्या है थीटा, अगर ए और बी दोनों बराबर है और इसकी वैल्यू हम थीटा ले लें तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस का थीटा यानी कि साइन 2 थीटा बराबर हम क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, यानी कि साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो ये फॉर्मूला भी याद रखना है और ये फॉर्मूला भी तुमको याद रखना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से, ठीक है, इस फॉर्मूले से, ठीक है, इस फॉर्मूले से कैसे डेरिवेशन आया देख लिया, ठीक। अब ये फॉर्मूला याद रखना है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी होता है। ए बराबर बी बराबर थीटा ले लें, ए बराबर बी बराबर क्या ले लें थीटा, ठीक है, ए बराबर बी बराबर क्या ले लें थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस 2 थीटा, क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला ये बन गया कॉस थीटा का कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया कॉस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर अब हम क्या करें अगर इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो क्योंकि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी बन गया तुम्हारा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं अब हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, वो लिख के देख लिया। तो कॉस 2 थीटा बराबर क्या है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पहले से है ये वाला, ठीक है। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस का यानी कि कॉस 2 थीटा, ये भी फॉर्मूला याद रखना है कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब tan ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan ए प्लस का tan बी अपॉन में 1 माइनस का tan ए tan बी, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना है, जितने भी डब्बे में बंद है सारे फॉर्मूले याद रखने डायरेक्ट। tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan ए प्लस का tan बी अपॉन में 1 माइनस का tan ए tan बी, ठीक है। अगर वही चीज़ है ए बराबर बी, अगर दोनों एंगल बराबर है बराबर में थीटा ले लो तो tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई इतनी बात?
अब हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरे फॉर्मूले एक जगह देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, पहला फॉर्मूला पढ़ा कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला पढ़ा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये सब फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तीनों फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टैन ए प्लस का टैन बी अपॉन में 1 माइनस का टैन ए टैन बी। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो वीडियो थी पूरे पूरे कैसे थे, फॉर्मूले बेस पे भी थी, किस तरह से क्या फॉर्मूले है, कहाँ कहाँ पे क्या कन्फ्यूजन होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अगर कुछ भी डाउट होता है तो सीधा कमेंट बॉक्स कर देना। ठीक है, तो वो मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, ये देखो सब में पेज नंबर पड़े हुए हैं, पहला पेज नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें पढ़ा होगा, इसमें नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा यार दूसरा नंबर, कहीं दूसरा नंबर पता नहीं। ठीक है, ये दूसरा पेज नंबर है मान लो। ठीक है, इसी प्रकार से देखो इसमें देखो पढ़ा हुआ है, ये तीसरा पेज नंबर है। आज ही कॉपी लाएँ, आज ही नोट्स बनाए समझो। इसके बाद ये तुम्हारा चौथा पेज नंबर है, तो जब पेज नंबर के हिसाब से भी कर दोगे तब भी हम तुमको समझा देंगे पूरा पेज वो दोबारा अच्छे से। पाँचवा पेज नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से पेज नंबर पढ़े देख लेना। तो हमें नहीं लगता इसमें तुम्हें दिक्कत हो रही होगी कुछ। ठीक है, काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूले बिल्कुल पढ़ो, इन फॉर्मूलों को कम से कम 6 से 7 बार लिखो कॉपी में, 6 से 7 बार लिखो, सब रट जाएंगे। अब इसके आगे वीडियो बढ़ाएंगे, इसके आगे मतलब ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी वीडियो डालेंगे। ठीक है ना, 6 तारीख की डेट में ही डालेंगे, कल ही डाल देंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का शुभारंभ हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो अगले वाली वीडियो लंबी बनेगी जाके, भाई कम से कम 1.5 घंटे के आसपास बनेगी जाके। तो अभी हमें फॉर्मूले बताने थे केवल, तो फॉर्मूले ताकि तुम्हें फॉर्मूले याद हो जाए सब। ठीक है, अभी चार्ट भी बनवाना है एक फॉर्मूले का, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इसके वैल्यूज़ याद करने के लिए। ठीक है, वो चार्ट भी बनवाना है, वो 2 मिनट का हम बना देंगे। ठीक है, तो बस ये वीडियो तुम एड्रेस देखो, इतने फॉर्मूले याद रखो। इसके बाद आगे भी अपडेट होते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, तो आई अब क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक है, चलो बाय।